ये डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, जेन जी की नजर से आप क्या सोच रही हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, जहां तक युवा वर्ग की बात है, जाहिर सी बात है कि रोजगार हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इंसेंटिव स्कीम के जरिए करोड़ों एम्प्लॉयमेंट उजागर करने की बात तो कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो भारत का युवा है उनको गिग वर्कर्स बनाकर छोड़ दिया है, जिनके पास ना बहुत ज्यादा सैलरी स्केल है और साथ ही वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी आए दिन काम करते रहते। तो हमारे लिए प्रमुखता है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम होने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही जो शिक्षा के ऊपर खर्चा है वो भी नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि जो युवा वर्ग होता है वो मोबाइल, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और लग्जरी कार्स और हाइब्रिड कार्स से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो वहां पर उस दृष्टि से भी जो कुछ टैक्सेस हैं उसमें राहत मिलनी चाहिए। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो शासकीय कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हम उम्मीद करते हैं कि वो 75,000 से बढ़कर अब 1 लाख का हो जाएगा। टैक्स स्लैब्स की भी अगर बात करें तो उनको ये उम्मीद है कि 12 लाख से अब ये जो छूट है ये थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। अगर रिबेट के अंदर इजाफा होता है तो ये मध्यम वर्गीय को और जो सैलरी क्लासेस है उसको बहुत रिलीफ देगा, क्योंकि होम लोन, ईएमआईज, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जिसमें जेनजी भी इंक्लूडेड हो जाते हैं, साथ में जो हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं, रिटायरमेंट क्लेम्स होते हैं, इन सबको इनको सेटल करना पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से टैक्स स्लैब के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए और जो वर्किंग क्लास है उनको भी राहत देनी चाहिए। जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है वो भी स्वास्थ्य खर्चों की दृष्टि से और पेंशन की दृष्टि से इस बजट को निहार रही होगी। महिलाएं हैं क्योंकि वो सिलेंडर्स और घर के राशन में रिलीफ चाहती है, और क्योंकि शादियों का सीजन है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर है जिसको हम अपने देश में एक सेफ एसेट मानते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो प्राइसेस है वो अनस्टेबल हैं, आप उनको बेच के एक मुनाफा वसूली तो कर रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है या जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं निवेश करने से अभी भी कतरा रही हैं। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी कुछ इसके अंदर इसमें रिलीफ मिलती है तो ये भी आम आदमी के लिए बेटर होगा। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी, हर सेक्टर को उम्मीद है। जेनजी की मैं बात करती हूँ, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से जेनजी से जोड़ा जाए, उससे लेकर क्या कुछ प्रावधान बजट में होंगे, क्या उम्मीद की जाए जनता को, और इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस तरीके से बेहतर यूज में लाया जाए जेनजी के मद्देनजर? श्रीचंद सुंदरानी जी। हाँ, मैंने कहा कि मोदी जी की सरकार पे लोगों का भरोसा है, इसलिए ही उम्मीदें ज़्यादा है, और उम्मीदें ज़्यादा है तो निश्चित रूप से कसौटी पे सरकार खरी उतरेगी। जहाँ तक रोजगार की बात कर रही थी मैडम अग्रवाल जी, तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस सरकार ने पहले दिन से काम शुरू किया और लगातार युवाओं को कैसे रोजगार मिले, मुद्रा बैंक के माध्यम से एक बड़ी योजना चलाकर करीब करीब 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। हम तो ये मानते हैं, हमारी सरकार ये मानती है कि हम सरकारी नौकरियों पे लोगों को आश्रित नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि स्वयं के पैरों पे व्यक्ति खड़ा हो, स्वयं का व्यापार करे, स्वयं की इंडस्ट्री लगाए, छोटे उद्योग, लघु सूक्ष्म उद्योग लगाए और अपने साथ साथ 4 लोगों को और रोजगार दे। और इस दिशा में निर्मला जी कदम उठा रही हैं और निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम भी हमको देखने को मिलेंगे।